नमस्कार दोस्तों। 4 अक्टूबर देश और दुनिया के लिए बड़ा खास है। साल 1977 को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और 4 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 32वां सत्र होना था। जी हाँ, इसी दिन इतिहास भी रचा गया था। ये जो 4 अक्टूबर की तारीख है, ये भारत के इतिहास में और हिंदी के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी दिन सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना जो भाषण दिया वो हिंदी में दिया था। भारत की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस सभा में पहुंचे थे और अपने संबोधन में उन्होंने फैसला लिया कि वे अपना संबोधन हिंदी में रखेंगे। यह इतिहास में पहली बार होना था कि संयुक्त राष्ट्र में कोई नेता हिंदी में अपना भाषण देने वाला था। ऐसा नहीं था कि वाजपेयी जी को अंग्रेजी नहीं आती थी, वो बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया। पहली बार भारत की राजभाषा संयुक्त राष्ट्र के मंच से सुनाई दी थी। आप उस भाषण के कुछ अंश भी इस वक्त सुन सकते हैं। मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से परमाणु में निरस्त्रीकरण, सरकार प्रायोजित आतंकवाद और विश्व संस्था में सुधार जैसे अहम मुद्दों पर प्रभावी तरीके से भारत का पक्ष रखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना भारत बहुत पहले से करता आया है। संसार एक परिवार है। भारत में हम सभी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से विश्वास रखते हैं। भाषण खत्म होने के बाद सभी देश के प्रतिनिधियों ने खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी जी का तालियों से स्वागत किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी भी प्रभुत्व स्थापित नहीं करना चाहता। भारत ना तो परमाणु शक्ति से और न ही बनना चाहता है। अपने भाषण को अटल बिहारी वाजपेयी ने इन शब्दों में समाप्त किया। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों को स्थापित करेंगे, मानव कल्याण उसके गौरव के लिए काम करेंगे। और उन्होंने अंत में जय जगत बोलकर धन्यवाद किया। लगभग 41 साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदी में भाषण देकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। इसका महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि भारत कुछ ही समय पहले आपातकाल का दंश झेल चुका था। लोकतंत्र के हनन ने इस युवा देश को हिलाकर रख दिया था। आज जब आप संयुक्त राष्ट्र के भाषणों को सुनते हैं तो पाकिस्तान पर भाषण का बड़ा हिस्सा केंद्रित होता है, पर उस भाषण में पाकिस्तान का जिक्र अन्य पड़ोसी देशों के साथ आया, उसको कोई खास ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। अब यहाँ पर जो हिंदी का इस्तेमाल जब आज से 41 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वहीं से चलन आया कि कई मौके ऐसे आए, जैसे सुषमा स्वराज जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यूएन के अंदर भाषण जो है हिंदी में दिया और ये हिंदी को एक अलग पहचान भी अब मिल रही है। वहीं अब हिंदी जो है इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और 41 साल पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विश्व मित्र का एक मंत्र दिया था, वो अब स्थापित होता जा रहा है। अभी हाल ही में यूएन के अंदर डॉक्टर एस जयशंकर ने जो अपना संबोधन दिया और उसके बाद जो प्रेस वार्ता हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि भारत जो है विश्व मित्र बनना चाहता है। और वहीं 41 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी दिया था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो लगातार विज़न था, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी अब बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है और बहुत आगे भी बढ़ चुकी है। चाहे यूएन में हिंदी का मामला हो, चाहे वसुधैव कुटुंबकम का मामला हो, या फिर भारत का विश्व मित्र बनने का मामला हो, लगातार इन बड़े मुद्दों पर बीजेपी एकदम फ्रंट फुट पर आकर अब काम कर रही है और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी ग्लोबल पटल पर दिख भी रहा है। आपको इस पूरे वक्तव्य और इस भाषण के बारे में क्या कहना है? क्या यूएन के अंदर परमानेंट हिंदी में ही बातें होनी चाहिए? क्या यूएन के अंदर हिंदी एक आधिकारिक भाषा के रूप में रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।
यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।